क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन विथ स्मॉल देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि इसमें किसमें कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ए में है डबल एक्स प्लस ट्रिपल एक्स फिल इन द ब्लैंक एल। तो इसमें क्या कौन सा आएगा, कौन सा साइन आएगा। तो देखो यहाँ पर है क्या डबल एक्स का मतलब हो गया 20 प्लस ट्रिपल एक्स का मतलब हो गया 30, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है 50। और इधर कितना है एल का मतलब भी 50 होता है, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब देखो x1 भी यानी कि 24 है, ये क्या है 24 है, और इधर कितना है 10 10 10 यानी कि 30 है, यहाँ कितने हैं 30 है। 30 और 24 को जब जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 30 प्लस 24 हो जाता है हमारा 54, या और इधर कितना है ये 56 है, यानी कि बड़ा कौन है हमारा 56, तो इधर ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। अब देखो x यानी कि 33 है, ये कितना है 33 है, 33 किससे डिवाइड करेगा 10 और 1 11 11 से, तो 11 को अगर 11 से अगर 33 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, और इधर भी क्या है कितना है 3 है, यानी कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इज इक्वल टू का साइन हम यहाँ दे देंगे। अब क्या है एल प्लस एल यानी कि 50 प्लस 50 क्या होता है 100 होता है, और इधर कितना है सी भी होता है हमारा 100, यानी कि यहाँ पर भी इज इक्वल टू का साइन आएगा। अब देखो यहाँ क्या एल एक्स यानी 50 10 60 10 70, यहाँ कितना है 70, कितना से माइनस हुआ है एल एक्स यानी कि 50 और 10 60, अगर 70 में से हम 60 घटा देते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है 10 आता है, और इधर कितना है हमारा 11 है, 10 और 1 11, तो बड़ा कौन हुआ ए हुआ ना, तो इधर मैंने ग्रेटर देन का साइन दे दिया। अब क्या है एल एक्स वन वन यानी कि 50 60 61 62, ये क्या है हमारा 62 है, और कितना से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10 10 20 20 में कितने लगे 6, यानी कि ये हो गया 26। अब 62 में से 26 को अगर घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 36, तो इधर कितना हो गया हमारा 36, और इधर देखते हैं कितना है 10 10 20 और 20 और कितना हो गए 5 1 6 यानी कि 26 है, इधर है हमारा 36 इधर है हमारा 26, तो बड़ा कौन हुआ इधर वाला हुआ ना, तो मैंने इधर ग्रेटर देन का साइन दे दिया। तो इस तरह से मेरा सारा फिल इन द ब्लैंक बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर इन रोमन नोटेशन, यानी कि रोमन नंबर के अनुसार इसमें भरना है कि इसमें करेक्ट नंबर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक वाली जगह पे। तो देखो कितना यहाँ एक्स यानी एक्स क्या है 20, और 20 में कितना जोड़ेंगे 11, 20 और अगर 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 31, और 31 का रोमन नंबर क्या होता है एक्स यानी 31, तो ये हमारा हो गया 31। यहाँ एक्सएल प्लस 3, एक्सएल क्या होता है 40 प्लस 3 कितना हो गया 43, तो हम क्या लिखेंगे एक्सएल 111 यानी कि एक्सएल 43। यहाँ एल प्लस भी 111 यानी कि क्या हो गया एल हमारा हो गया 50, और 50 में कितना जोड़ेंगे 5 6 7 8 यानी कि है हमारा 58, तो एल एक्स 58 एल 5 6 7 8 यानी कि 58, ये क्या हो गया हमारा 58। डी में है एक्स 11 यानी कि 22 को कितना माइनस करना है 22 में कितना माइनस करना है 20, तो हमारा हो गया 2, तो 2 हो गया 1 2। चलो रोमन नंबर क्या हो गया 2 लाइन एक्सएल 111 यानी कि एक्सएल क्या हो गया हमारा 40, अब 40 में कितना जोड़े 3, तो ये हो गया हमारा 43, और इसमें कितना घटाना है एक्सएल यानी कि 40 घटाना है, तो हमारा क्या बच गया 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 2 3 लाइन हो गया 3। अब क्या है LV111 यानी कि 50 में कितने हैं 58 है, और 58 में कितना घटाएंगे एल मतलब 50 घटाएंगे, तो 58 में से अगर 50 घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 लिखते हैं 5 6 7 8। अब देखो यहाँ कितना है 3x यानी कि 30 में
में कितना से डिवाइड करेंगे? 30 से। तो 30 में अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 1। तो हमने एक लाइन दिया, ये हो गया रोमन नंबर। यहाँ कितना है? 5 6 7 8, कितना है? 8। 8 को में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो मेरा कितना हो जाएगा? 7 8 जो होता है 56। क्या होता है हमारा? 56। तो रोमन नंबर में क्या लिखेंगे? L 50 और 60 का V1, तो हमारा हो गया 50 V 60 56। अब क्या होता है? L इंटू 1 1, यानी L हो गया 50। 50 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। 100 का होता है C, तो हो गया हमारा C। चलो 6 में J नंबर है, इसमें क्या है? L X X X, यानी कि L क्या हो गया? 50। 10 10 10, यानी कि कितने हो गए? 50 60 70 80 81। क्या है ये? 81 है। 81 में क्या चीज से डिवाइड करना है? ये क्या है? 1x, यानी कि 9 है। 81 में हम जब 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर है आता है 9 9 या 81। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 9 9 होता है हमारा 1x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1x। ठीक है। के में देखते हैं LX1V, यानी कि LX क्या हो गया? L 50 10 60 60, और क्या हो गया? 1V 4, यानी कि ये है 64। यहाँ है माइनस का साइन, और इधर क्या है? LX। LX का मतलब हो गया आपका 50 और 10 60, यानी कि ये 60 है। अब देखो 64 में कितना हम घटाएंगे कि हमारा आंसर 60 हो जाएगा? तो हम घटाएंगे कितना? 64 घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो 4 का रोमन नंबर क्या होता है? 1V, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1V। ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या? L में है क्या? माइनस XL, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? XL का मतलब होता है 40 इज इक्वल टू XX, यानी कि 20। तो अब देखो इसमें हम कितना से माइनस करेंगे कि हमारा आंसर 20 हो जाएगा? तो यहाँ पर 40 है, यानी कि हमको कितना लेना पड़ेगा? 60। 60 में से अगर 40 जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। तो ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 60। तो 60 हो गया हमारा L 50 और 10 60, LX हो जाएगा। ठीक है। M में क्या है? L X X X V 111। L X X X का मतलब हो गया 50 60 70 80, और 80 के बाद कितने हैं? 8, तो ये हो गया 88। यहाँ पर है प्लस का साइन, और यहाँ पर कितना हो गया? XC। XC का मतलब हो गया 90 90 में, और ये क्या हो गया? 1x 9, तो ये हो गया 99। अब देखो 88 में कितना हम जोड़ेंगे कि हमारा बराबर आ जाएगा 99? तो देखते हैं 88 में जोड़ते हैं, तो 88 में हो जाएगा 88 89 90 और 9, तो 11। 88 में कितना जोड़ेंगे? 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। तो इसको रोमन नंबर में यहाँ लिखेंगे, तो 11 का होता है 10 और 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 11। यहाँ पर है XL 2 लाइन, तो क्या हो गया? XL का मतलब हो गया, ये हो गया 40, और 40 के बाद कितना हो गया? ये 42 हो गया, प्लस यहाँ कितना है? L का मतलब 50। तो 42 में कितना हम जोड़ेंगे कि हमारा 50 हो जाएगा? तो 42 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, तो 8 का साइन होता है रोमन नंबर में V111, यानी कि हमारा हो गया यहाँ 8, यानी कि 42 और 8 जोड़ेंगे तो 50 हो गया। तो यहाँ मैंने 8 का रोमन नंबर लिख दिया। यहाँ पर है O में क्या है? C का मतलब हो गया 100 डिवाइड, यहाँ कितना है? L मतलब 50। तो इसमें 100 में कितना से हम डिवाइड करें कि हमारा आंसर हो जाएगा 50? तो 100 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 को जब हम 100 में डिवाइड करते हैं 0, तो हमारा 50, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारा हो जाएगा रोमन नंबर में डिवाइड 2 इज इक्वल टू L। 7 नंबर है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्या करना है? ये जितने भी रोमन नंबर है इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा। तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है, तो देखते हैं XC। XC का मतलब हो गया यह है कितना?
90। ये है एक्स वी यानी कि 10 और 5 15। ये कितना है एक्स एल यानी कि क्या है ये 40 है। और एक्स क्या हो गया आपका 10, वी हो गया 5 और सी हो गया 100। यानी कि इनमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है हमारा 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे छोटा है 5 तो हम लिखेंगे v। उसके बाद नंबर 2 में क्या है 10 तो हम क्या लिखेंगे x। नंबर 3 में हमारा क्या है 15 यानी कि क्या लिखेंगे x v। नंबर 4 में है हमारा 5 10 15 हो गया, 15 के बाद है 40 यानी कि x l। उसके बाद क्या हो गया हमारा x c 90 और यह हो गया हमारा 100 हो गया लास्ट में। सबसे बड़ा हमारा इनकी छोटा से बड़ा हमारा अरेंज हो गया। चलो बी में देखते हैं। बी में क्या है सबसे पहले हमारा एक्स एल 1 2 ये 2 लाइन है तो एक्सएल क्या हो गया हमारा 40 और ये क्या हो गया 2 लाइन का मतलब 42। ये क्या है हमारा 42 है। एक्स सी 1x ठीक है। तो एक्स सी का मतलब क्या हो गया ये है 90 90 और 90 में कितना लग गया 1x 9 तो ये हो गया 99। ये क्या है हमारा एल एक्स। एल एक्स का मतलब हो गया ये है हमारा 50 और 10 60। ये है एक्स वी 111 यानी कि क्या हो गया ये 10 और उसके बाद 5 2 7 यानी कि ये हो गया 17। ये है एल यानी कि 50 और 1x 9 यानी कि ये है 59। ये है एल एक्स एक्स वी यानी कि 50 60 70 70 के बाद 5 75 है। अब इसको अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करने के लिए देखते हैं सबसे इसमें से छोटा कौन है। सबसे छोटा है हमारा 17 तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स वी 1 1 ठीक है। उसके बाद 17 के बाद क्या आ जाता है मेरा यहाँ 42 है तो एक्स एल 1 1। 42 के बाद क्या आ जाता है हमारा 59 एल 1 एक्स। 59 के बाद 60 एल एक्स। 60 के बाद क्या आ जाता है हमारा 75 एल एक्स एक्स वी। 75 के बाद क्या जाता है मेरा 99 यानी कि एक्स सी 1 एक्स। चलो सी में देखते हैं। सी में क्या है ट्रिपल एक्स 1 1 यानी कि 32। यहाँ क्या है एक्स एक्स 1 वी यानी कि 24। यह है एक्स एक्स वी 1 यानी कि ये हो गया 26। एल एक्स वी यानी कि क्या हो गया 50 10 60 और 60 और 5 65। यहाँ एक्स सी यानी कि एक्स सी का मतलब होता है 90 और 90 में क्या लग गया 5 ये हो गया 95। यह एल एक्स 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 यानी कि 50 60 70 80। 80 में कितना लग गया एक तो हो गया 81। तो देखते इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा हमारा 24 है तो हम लिखते हैं एक्स एक्स 1 वी 24 के बाद 26 एक्स एक्स वी 1। 26 के बाद हमारा 32 तो लिखते हैं ट्रिपल एक्स 1 1। और 32 के बाद देखो क्या है हमारा 32 के बाद हमारा 65 एल एक्स वी। और 65 के बाद है 81 एल एक्स 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 1। और 81 के बाद क्या है मेरा 95 एक्स सी वी। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि इसके पहले मैंने क्या बनाया था असेंडिंग ऑर्डर। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़ा से छोटा में जाना है। सबसे पहले बड़ा लिखना है उसके बाद घटते हुए क्रम में जाना है ठीक है। तो देखते हैं ए में क्या है हमारा 1x। 1x का मतलब होता है 9 x 1x यानी कि ये 10 और 9 कितना हो गया 19 19। एक्स एल 111 यानी कि क्या हो गया एक्सएल का मतलब क्या होता है 40 है। 40 में कितने जुड़ गए 3 तो बन गया 43 एक्स सी यानी कि है 92। यह एल एक्स 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 एंड 50 60 70 80 82। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है हमारा 92 यानी कि हम लिखेंगे एक्स सी 1 1। उसके बाद कौन है इससे छोटे घटते क्रम में हमारा हो गया 82 तो लिखते हैं एल एक्स 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 1 1। उसके बाद क्या आ जाता है 82 से छोटा हमारा हो जाता है 43 है हमारा एक्स एल 1 1 1। 43 से छोटा हमारा हो गया एक्स 1 एक्स यानी कि 19 और उससे छोटा होगा 9 यानी कि 1 एक्स। चलो बी में देखते हैं। बी में क्या है एल 1 वी। एल का मतलब होता है 50 और 50 में कितने लग गए 4 तो बन गया 54 एल एक्स वी 1 यानी कि एल एक्स का मतलब 50 10 60 60 और 6
66, एक्स वी 1, एक्स का मतलब 10 और वी 1 का मतलब 6 यानी कि है 16, ये है ट्रिपल एक्स यानी कि है 30 और एक्स सी 1 एक्स, एक्स सी का मतलब होता है 90, 90 और 9 कितने हो गए 99, एक्स एल 1 एक्स, एक्स एल का मतलब होता है 40 और 1 एक्स का मतलब 9 यानी कि ये है 49। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है हमारा 99 जो है हमारा एक्स सी 1 एक्स। 99 से छोटा अगर हम आते हैं तो होता है हमारा 66, एल एक्स वी 1, 66 से छोटा हमारा क्या हो गया 54, 54 में एल 1 वी, 54 से छोटा 49 यानी कि एक्स एल 1 एक्स, 49 से छोटा हमारा हो गया 30 यानी कि ट्रिपल एक्स, के बाद हो गया हमारा 16 यानी कि एक्स वी 1। चलो सी में देखते हैं कि कौन इसमें सबसे बड़ा है। तो ठीक है, एक है एल वी, एल वी का मतलब हो गया 50 और 5 55 यानी कि यह है 55, ये है 50, 10 60 और 5 65, ये है एक्स सी यानी कि 90 और वी मतलब 5, ये है 95, ये है एक्स एल यानी कि 40 और 5 45, ये है एक्स एक्स वी यानी कि 2 10 और 1 5 यानी कि 25, ये है एल एक्स एक्स वी, एल एक्स यानी कि 50 60 70 और कितना हो गया ये 75। चलो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है हमारा 95 यानी कि 95 सबसे पहले होगा। तो एक्स सी भी 95 के बाद कौन आता है, तो 95 को हमारा 75 आता है यानी कि एल एक्स एक्स वी, और 75 के बाद आता है हमारा 65, एल एक्स वी, 65 से छोटा हमारा हो गया 55, एल वी, 55 से छोटा 45, एक्स एल वी, और उससे छोटा हमारा हो गया 25 यानी कि सबसे लास्ट में क्या हो गया एक्स एक्स वी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच न्यूमरल इज करेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि इस ए नंबर में या क्या है कि 2 पेयर दिए हुए हैं, इन दोनों पेयर में से हमें करेक्ट खोजना है कि यह रोमन नंबर के हिसाब से सही हो। ठीक है, तो क्या देखते हैं, क्या है यहाँ पर एल एल एक्स एक्स, तो कभी भी 2 एल एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन 2 एक साथ होकर क्या बनाते हैं 20 बनाते हैं, इसीलिए ए हमारा सही है। तो हमारा सही क्या हो गया 2x। यहाँ है वी भी यानी कि 2 भी और यहाँ है 2 1, तो 2 भी कभी एक साथ नहीं होते, लेकिन 2 1 एक साथ होते हैं, क्या बनाते हैं 2 बनाते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2। यहाँ पर ट्रिपल एक्स ट्रिपल भी कभी एक साथ नहीं होते, लेकिन ट्रिपल एक साथ होकर 30 बनाते हैं, इसलिए हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया ट्रिपल एक्स। यहाँ एक्स सी और यहाँ है एक्स 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 यानी कि कितने एक्स है 4 एक्स है, और 4 एक्स कभी एक साथ नहीं होते। मैंने पहले ही बताया है कि 3 एक्स के बाद 4 एक्स लगातार नहीं होते, इसलिए एक गलत है और एक क्या है एक्स सी का मतलब होता है 90 यानी कि ये हमारा सही है। तो हमारा सही क्या हो गया एक्स सी। ई में क्या है वी एल एल भी, एल के पहले कभी भी नहीं होता है, एक्स होता है लेकिन भी नहीं होता है, और यहाँ एल भी का मतलब 50 और 5 55 यानी कि रोमन नंबर के हिसाब से सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल भी। यहाँ पर क्या है एक्स एक्स सी, कभी भी सी के पहले सिर्फ एक एक्स होकर 90 बनाते हैं, 2 एक्स कभी नहीं होते, यानी कि ये गलत है। और ये क्या है एक्स सी भी, सी एक्स का मतलब हो गया 90 और भी का मतलब 5 यानी कि 95 रोमन नंबर के हिसाब से ये सही है। तो हमारा आंसर हो गया एक्स सी भी।